हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय टुडेज़ वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक न्यू सब्जेक्ट जो है इंग्लिश का। इंग्लिश में हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे आज, जो है द फन दे हैड। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्यूचर स्कूल्स और प्रेजेंट स्कूल में क्या अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम पहले देखते हैं बिफोर यू रीड। The story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो ये कह रहा है कि जो स्टोरी है ये वाली जो हम स्टोरी आज पढ़ेंगे, द फन दे हैड, ये बेसिकली फ्यूचर की सेट की गई स्टोरी है। हम ये जानेंगे कि फ्यूचर में क्या बुक्स एंड स्कूल्स होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर चिल्ड्रंस जो होंगे वो कैसे पढ़ेंगे। तो ये एक नीचे डायग्राम दिया है, जिस डायग्राम की हेल्प से हमें कुछ आइडिया लग जाएगा कि हो बेसिकली फ्यूचर टाइम्स में बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बच्चा है जो कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ रहा है। ठीक है, एक आइडिया हमें मिलता है कि वो बच्चे हो सकते हैं कंप्यूटर से पढ़ें, उस टाइम पे बुक्स की जगह कंप्यूटर्स हों। ठीक है, स्कूल्स की जगह कंप्यूटर्स से हमें पढ़ना पड़े। ठीक है, सेकंड हमें दिखता है यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम। मींस यहाँ पे जो अभी के टाइम में जो हम लोग सेपरेट बिल्डिंग्स होते हैं, सेपरेट क्लासरूम्स होते हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम वर्चुअल क्लासरूम्स हो जिसके अंदर ब्लैक बोर्ड वगैरह ना हो, चॉक्स वगैरह ना हो, ओनली कंप्यूटराइज। मीन्स ऑल द थिंग्स विल बी मैकेनिकल। ओके, थर्ड जो हम देखने वाले हैं वो है रोबोटिक टीचर। रोबोटिक टीचर का एक और मतलब होता है मैकेनिकल टीचर, जो मशीनरी टीचर्स होते हैं वो सब। तो हो सकता है कि फ्यूचर टाइम्स में ह्यूमन टीचर्स ना हो, लिविंग टीचर्स ना हो, रोबोटिक टीचर्स हो। ठीक है फ्रेंड्स, एंड द लास्ट वन इज़ मूविंग ई टेक्स्ट। बुक्स की जगह हो सकता है कि ई टेक्स्ट हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को अपने। तो देखिए फ्रेंड्स, Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." Means friends कि इस चैप्टर में दो बच्चे हैं। ठीक है, मार्गी एंड टॉमी। ठीक है, बेसिकली ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। ठीक है, मार्गी जो है वो लिखती है कि उस रात के बारे में अपने डायरी में लिखती है जिस रात उसके भाई टॉमी को एक बुक मिली। कौन सी बुक? तो रियल बुक मिली। ठीक है, एक रियल बुक मिली। उस दिन का डेट दिया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 मई 2157। तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। रियल बुक मतलब अभी के बुक्स जो प्रेजेंट बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, it was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी को याद आया कि एक बार उसके दादाजी ने कहा था कि जब वह छोटे थे तो उनके दादाजी ने, मीन्स जो मार्गी के दादाजी हैं उनके भी दादाजी ने कहा था कि एक टाइम ऐसा था जिस वक्त की स्टोरीज जो होती थी वो पेपर्स पे लिखी जाती थी। ठीक है, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकल एंड इट वॉज एयरफुली फन। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ से डिस्क्राइब किया जा रहा है बुक के बारे में कि वो बुक दिखता कैसा था। ठीक है, तो ये भी लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए क्या कहते हैं वो लोग। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकल। फ्रेंड्स, क्रिंकल का मतलब होता है उसके अंदर जो, मतलब देखिए अब बगल में लिखा हुआ है कि बहुत से उसके अंदर ऐसे लाइन्स से विथ मैनी फोल्डेड और लाइन्स, मतलब क्रिंकल मीन्स उसके अंदर बहुत से ऐसे लाइन्स थे। ठीक है, बहुत सारे फोल्डेड पेजेस थे जो येलो हो गए थे। पूरे पेजेस जो थे वो येलो हो गए थे, थोड़ी क्रिंकल, थोड़े फोल्ड हो गए थे। ठीक है, इंस्टेड इट वॉज एयरफुली
awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had had when they read it the first time. ये कहता है फ्रेंड्स कि फिर उन्होंने देखा कि बुक के अंदर के सारे पेजेस जो थे वो क्रिंकल हो गए थे, येलो हो गए थे, फोल्ड हो गए थे। तब भी उसके अंदर जब वो पढ़ रहे थे तो उन्हें बहुत सी फ़नी फ़नी वर्ड्स मिले, ठीक है। उन्होंने बहुत हंसा जो कि कंप्यूटर पे उन्होंने नहीं देखे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर इट वाज द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट फिर उन्होंने देखा कि जो एक वर्ड जिस एक बार रिपीट हो रहा था वही पेज आगे पीछे करने पे भी उन्हें सेम मीन्स वर्ड्स उन्हें मिल रहे थे। अब देखिए कि टॉमी क्या कहता है। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. फिर जो गी है जो टॉमी है वो कहता है कि गी मतलब कितना बेकार, मतलब क्या वेस्ट है ये, कि जब मैं मतलब ये बुक मेरे को जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मुझे ये बुक बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इससे तो अच्छी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके अंदर इतने सारे बुक्स हैं और उसके अंदर कंटेंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन फिर मार्गी ने कहा आई वुडंट थ्रो इट अवे। मार्गी को ये बुक अच्छी लगी और मार्गी ने कहा कि मैं इस बुक को नहीं फेंक सकती हूँ। फिर क्या होता है, सेम विथ माइन सेड मार्गी। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. Friends, यहाँ जो दिया हुआ है 13 and 11, ये दोनों जो है वो एजेस हैं, ठीक है। ये वाला जो एज है वो है मार्गी का, और फ्रेंड्स जो ये वाला एज है ये है टॉमी का एज। मीन्स जो टॉमी था वो मार्गी से बड़ा था। अब देखिए फ्रेंड्स, She said, where did you find it? अब मार्गी पूछती है कि आपको ये बुक मिली कहाँ? In my house, he pointed without looking. Because he was busy reading in the attic. What's it about? School. अब फिर होता है यहाँ पे कि मार्गी पूछती है कि आपको ये बुक कहाँ मिली? तो वो जो है टॉमी जो है वो बोलता है हमारे घर में मिली, ठीक है। क्योंकि वो मतलब वैसे ही बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है क्योंकि वो बिजी था पढ़ने में। अभी हमारे अब उनके घर में बुक जो मिली थी वो कहाँ मिली थी, तो इन दी एटिक, ठीक है। एटिक एक ऐसी जगह होती है जो कि रूफ वगैरह के नीचे होता है, जिसे हम एक टाइप से कह सकते हैं वो स्टोर रूम होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज स्टोर रूम। ओके फ्रेंड्स, तो उसे ये बुक बेसिकली मीन्स कि उसे ये बुक जो थी वो मिली स्टोर रूम में, उसके घर के स्टोर रूम में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है कि वेयर डिड दी टॉमी फाउंड द बुक। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर यहाँ है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब वो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी कहती है जब उसके भाई ने बताया कि मतलब ये पूरी जो बुक है ये किसके बारे में है, तो टॉमी ने बताया कि पूरी जो बुक है वो स्कूल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो मार्गी ने बोला स्कूल मीन्स उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया सुन के, ठीक है। उसने बोला कि स्कूल के बारे में लिखने से क्या फ़ायदा, क्योंकि टॉमी को स्कूल अच्छा नहीं लगता था। हम आगे जानेंगे कि क्यों टॉमी को स्कूल अच्छा नहीं लगता था। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर।
मार्गी को तो स्कूल पहले से ही बहुत बेकार लगता था, ठीक है, शी हेटेड द स्कूल, बट अब उससे ज़्यादा मतलब स्कूल से नफ़रत होने लगा। क्यों होने लगा तो ये आगे की लाइन्स पे हम देखेंगे। द मैकेनिकल टीचर्स मीन्स दी, यहाँ जो मैकेनिकल टीचर्स वर्ड है ये इसको कहेंगे हम रोबोटिक टीचर्स। तो मैकेनिकल टीचर्स मीन्स द रोबोटिक टीचर्स। तो फ्रेंड्स, द मैकेनिकल टीचर्स had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her hand sorrowfully and sent for a county inspector. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे रीज़न मिल गया कि मार्गी को स्कूल क्यों पसंद नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डिड मार्गी हेटेड द स्कूल मोर एंड मोर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका आंसर इस पैरा में है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है इसका मतलब कि मार्गी को स्कूल जो था वो इसलिए बहुत बेकार लगता था क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर्स होते थे वो टेस्ट पे टेस्ट लिया करते थे, ठीक है। वो ज्योग्राफी पहले तो उसे पढ़ाते थे उस टाइम पे, तो ज्योग्राफी में वो टेस्ट पे टेस्ट लिए जाते थे, क्योंकि वो सब तो मैकेनिकल टीचर्स थे, ना कोई उनके अंदर फीलिंग्स होती थी ना कुछ होती थी। तो वो लोग बस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट दे जस्ट कीप ऑन गोइंग गिविंग टेस्ट एंड टेस्ट। ओके, तो वो लोग टेस्ट पे टेस्ट लेते थे ज्योग्राफी का, और जिसमें वो अच्छा नहीं कर पाती थी क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो था वो अलग लेवल का देता था क्वेश्चंस, जो कि मार्गी से नहीं होता था। जो प्रेजेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं, जो ह्यूमन टीचर्स होते हैं, they can understand the feeling of the people, feeling of the student, they can they can understand the IQ level of the student, that what kind of questions they can able to do। ओके फ्रेंड्स, लेकिन मैकेनिकल टीचर्स में ऐसा नहीं था, इसलिए उसमें अच्छा टेस्ट में अच्छा नहीं करती थी मार्गी, जिसके लिए उसका इंटरेस्ट नहीं था स्कूल्स से। तो फिर क्या करती थी, फिर उसका इंटरेस्ट तब तक नहीं आता था और तब तक उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था जब तक उसकी मम्मी आती थी, और जब तक उसे खूब डांटेंगी नहीं और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसे भेजेगी नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म यूज़ हुआ, काउंटी इंस्पेक्टर। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर्स कौन है, तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा में। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took to the teacher apart. यहाँ कहता देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस लाइन से लेके इस लाइन तक पूरा डिस्क्राइब किया है कि काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द काउंटी इंस्पेक्टर एंड हाउ डज इट लुक लाइक्स। तो हमें ये बताना है कि काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो एक मतलब कि एक आदमी था, छोटा सा आदमी था, खूब गोला मोला सा था, खूब गोल सा था, जिसका चेहरा एकदम रेड था, और वो एक बॉक्स लाया था जिसके अंदर टूल्स थे बहुत सारे, विथ डायल्स और वायर्स के साथ था, ठीक है। फिर देखिए फ्रेंड्स, अब उसने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी के ऊपर हंसा और उसने उन्होंने मार्गी को एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। फिर वो टीचर के पास उसे लेके गए, मीन्स कौन से टीचर के पास, तो मैकेनिकल टीचर्स के पास। मार्गी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मार्गी या इस लाइन से लेके इस लाइन तक
जो मैकेनिकल टीचर्स थे उनके बारे में डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो अब देखिए, मार्गी को लगा था कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है तो उसे कुछ नहीं पता है। ठीक है, टीचर्स के ये रोबोट्स मैकेनिकल टीचर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसे सब पता था, मतलब उसे पता था कि कैसे फिक्स करना है या क्या करना है उसको। तो उसने 1 घंटा लिया और 1 घंटे के बाद वो जो टीचर था वो फिर से रेडी था अपने बड़े से काले और अगली बिग स्क्रीन के साथ, जिस स्क्रीन के ऊपर सारे लेसन्स को पढ़ाया जाता था और क्वेश्चंस को आंसर किया जाता था। दैट वॉजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ठीक है, ये ठीक था, मतलब उसे इस चीज़ से वो नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था कि वो बड़ा सा स्क्रीन है, ये सबसे उसे प्रॉब्लम नहीं था। उसे प्रॉब्लम उस टीचर के उस स्लॉट में था जहाँ पे उसे होमवर्क डालना पड़ता था अपना। ठीक है, उसे अपने होमवर्क्स को पंच कोड करके डालना पड़ता था कंप्यूटर में। ठीक है, क्योंकि वो लोग तो बाइनरी वी मीन्स और दिस मैकेनिकल लैंग्वेजेस समझेंगे ना, इसलिए तो उसे वो स्लॉट बहुत बेकार लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड। पंच कोड के बारे में उसने कब सीखा, कैसे पंच कोड को लिखते हैं। उसने एट द एज ऑफ 6 years old she learned how to punch or write the punch code। Okay friends, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। और जैसे ही उसने पंच कोड में डाला अपना होमवर्क, वैसे ही मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट करके मार्क्स विदाउट टाइम वेस्ट किए बता देते थे, क्योंकि उनको तो पूरा कंप्यूटराइज करना था, और जहाँ आजकल के टाइम्स पे होते हैं वैसा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टाइम लगता है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिशिंग एंड पेटेड मार्गी हेड। ही सेड टू हर मदर। अब देखिए कि जैसे ही काउंटिंग इंस्पेक्टर ने अपना काम ख़त्म किया, और काम ख़त्म करने के बाद उसने मार्गी के सर पे हाथ रखते हुए हाथ से मतलब उसने थपथपाया उसका सर और हंसा, और फिर उसकी माँ से कहा, देखिए क्या बोलते हैं अपने उसके माँ से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन। अब देखिए ये मिसेस जॉन जो है वो उसकी मदर का नाम है। ठीक है, मिसेस जॉन जो है वो उसकी मदर का नाम है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज geared a little too quick। अब कहते हैं वो उसकी मम्मी से कि सुनिए मिसेस जॉन, कि इसमें मुझे लगता है कि मार्गी की कोई गलती नहीं है। ठीक है, जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो पर्टिकुलरली उसमें कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा लेवल। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी हो जा रहा है इस छोटी बच्ची के लिए। ठीक है, मतलब उसका लेवल जो है अभी वो बहुत ज़्यादा है, जिससे कि अभी बच्ची को नहीं समझ आ पा रहा है वो लेवल। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। देखिए फ्रेंड्स, काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर का जो एवरेज लेवल था उसे कम करके 10 year के लेवल पे रख दिया कि 10 years के स्टूडेंट्स का लेवल कितना होना चाहिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड शी पेटेड मार्गी हेड अगेन। एक्चुअली क्या हुआ था फिर, अब जो बाकी का पैटर्न था उसके प्रोग्रेस के लिए, मतलब उसके प्रोग्रेस का जो पैटर्न था अब वो पहले से कुछ ज़्यादा ठीक था। काउंटी इंस्पेक्टर ने फिर से उसका सर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because his history sector had blanked out completely। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मार्गी जो थी, इतना उसका शाबाशी हुआ और उसके फेवर में बोला गया, लेकिन तब भी मार्गी खुश नहीं थी। रीज़न क्या था ना खुश होने का?
मार्गी को लगा था कि उसका ज्योग्राफी सेक्टर का ऐसा प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उसके टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ कहीं लेके जाए ठीक वगैरह कराने के लिए, क्योंकि एक बार किया हुआ था कि टॉमी के टीचर के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि उसके जो हिस्ट्री सेक्टर था ना वो पूरा ब्लैंक्ड हो गया था। कंप्लीटली ब्लैंक्ड आउट मीन्स उसके अंदर के जितने टॉपिक्स चैप्टर्स थे सारा डिलीटेड था। तो ये मार्गी के एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड था, इसलिए शी वॉज नॉट हैप्पी विथ इट। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें पूरा रीज़न मिला कि अब वो क्यों स्कूल्स को लेकर इतनी दुखी थी। तो उसने टॉमी से कहा, तो फिर हम क्यों लिखे स्कूल के बारे में। टॉमी looked at her with very superior eyes because it not our kind of school, stupid. अब देखिए फ्रेंड्स, टॉमी क्या कहता है। टॉमी उसके ऊपर आंखें उठा के बोलता है कि यह हमारे जैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड। दिस इज़ एन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट they had 100 years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Centuries ago means friend कि 1 century में 1 century is equal to 100 years. ओके फ्रेंड्स, तो सोचिए कि centuries ago। फिर वो बोलता है कि अपनी बहन के सामने, मतलब अपनी बहन को बोलता है कि हमारे जैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड। ये बहुत पुराने टाइम का स्कूल है, मीन्स 100 years ago। और वो एक वर्ड को प्रोनाउंस करता है बहुत अलग वे में, थोड़ा उस वर्ड के ऊपर प्रेशर डाल के बोलता है कि सेंचुरीज अगो मीन्स सदियों पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulders for a while, then said, Anyway, they had a teacher. मार्गी को बहुत दुख लगा था, ठीक है। मार्गी वॉज हर्ट। फिर मार्गी बोलती है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल। मुझे नहीं पता कि क्या किस टाइप का स्कूल उस टाइम में था, मीन्स अभी प्रेजेंट टाइम में किस टाइप का स्कूल था। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल। उसने अपने कंधे से, मतलब कि उसको इंटरेस्ट था बुक में, पर उतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि अब स्कूल से पता चल गया था कि स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए तो उसने बुक को पढ़ा। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, उनके पास भी तो टीचर थे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है एक फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर ये रहा टॉमी और ये रही मार्गी और ये रहा वो ओल्ड बुक, ठीक है। उसके इमेजिनेशन के हिसाब से इस टाइप का स्कूल था जहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, एक टीचर आता था पढ़ाने के लिए। तो इस टाइप का देखिए लिखा, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्या होता है। अब स्कूल को डिस्क्राइब किया जाएगा, जो ओल्ड टाइप के स्कूल्स थे उन्हें डिस्क्राइब किया जाएगा। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. अब वो लोग कहते हैं कि श्योर उनके पास भी टीचर होगा, पर वो टीचर रेगुलर नहीं है। रेगुलर मीन्स वो नॉर्मल टीचर्स हैं, इसलिए हो सकता है कि वो डेली स्कूल ना आए, क्योंकि वो मेंस है ना, वो सब ह्यूमंस हैं, इसलिए। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? Well, he just told his boys and girls everything and gave them homework and asked him questions. उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अ मैन, फिर बोलती है मार्गी कि मैन, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। तो उसने बोला कि टिवेल ही जस्ट टोल्ड दैट, वो जस्ट जो टीचर्स होते थे, जो इंसान होते थे, वो लोग आते थे, जस्ट होमवर्क बताते थे बॉयज़ एंड टीचर्स को, क्वेश्चंस पूछते थे, बस। द मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। जो ह्यूमंस होते हैं वो उतने स्मार्ट नहीं, ह्यूमन टीचर्स उतने स्मार्ट नहीं हैं एज कम्पेयर टू द मैकेनिकल टीचर्स। श्योर ही इज़,
My father knows as much as my teacher. अब देखिए फ्रेंड्स, मार्गी बोलती है कि क्यों नहीं हो सकते, मेरे पापा तो हैं मेरे टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं. He knows he knows almost as much, I bet. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो फ्रेंड्स, बेचा का मतलब होता है ये इनफॉर्म, मतलब देखिए आप बगल में दिया है वर्ड. बेचा मीन्स bet you. In past speech I am sure. I am sure का मतलब होता है बेच. मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, मतलब शी वॉज नॉट डिसएग्री विथ. थी जो वर्ड उसने बोला था, किसने, टॉमी ने बोला था, उस वर्ड से ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी. उसने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे घर पे कोई और ह्यूमन आए, मतलब कोई और आदमी आए मुझे पढ़ाने के लिए. टॉमी स्क्रीम विथ लाउडर. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. अब देखिए फ्रेंड्स, अब तो मार्गी को लगता था, मार्गी को उसको भी लगता था कि ये भी टीचर्स आएंगे तो हमारे साथ रहेंगे, तो बहुत इसे प्रॉब्लम होता था. फिर टॉमी बोलता है कि तुम वो हंसते हुए थोड़ा बोलता है, तुम जानती नहीं हो मार्गी, ये जो टीचर्स आते थे ये हमारे घर पे रहते, ये घरों पे रहते नहीं थे. ये लोग, एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जिसमें पढ़ाने के लिए जाते थे और सारे बच्चे उसी बिल्डिंग में आते थे पढ़ने के लिए. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चों को एक जैसे चीज़, एक ही जैसा टॉपिक या कोई भी चीज़ पढ़ाया जाएगा. श्योर, इफ़ दे वर ऑफ सेम एज. अगर सारे बच्चों को सेम पढ़ाया जाता था, अगर वो सारे बच्चे सेम एज, मतलब एक जैसे एज के ही हो, जैसे 8 to 9 ईयर्स वाले बच्चों को मान लीजिए कि पढ़ाया जा रहा है नाउन प्रोनाउन इन सब के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे एज लेवल पे मतलब कि पढ़ाया जाता था, ठीक है. बट माई मदर सेज अ टीचर had to be adjusted to fit the mind of every boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. फिर मार्गी कहती है, मेरी मम्मी तो कहती थी कि सारे टीचर्स को अपना माइंड ऐसे फिट करना चाहिए ताकि वो हर एक बच्चे या बच्ची को अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा सके. हर बच्चों को के अलग अलग लेवल्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, लर्निंग लेवल, ऐसे ऐसे अलग अलग लेवल होते हैं. तो उन्हें अपने माइंड को इस तरह से फिट करना चाहिए कि वो लोग को हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना चाहिए. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. फिर वो बोलते हैं कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इन दैट वे व्हेन दे. फिर वो बोलते हैं कि वो लोग का जो कुछ अलग तरीका होता है कि अगर वो लोग को नहीं पढ़ना होता है तो यू डिडंट हैव टू रीड द बुक. तो अगर आपको नहीं पढ़ने का मन होता हो तो नहीं, वगैरह ऐसे ही वो लोग करते थे. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने कहा कि मुझे ये नहीं पसंद, ठीक है. शी वॉन्टेड टू रीड मोर अबाउट फनी स्कूल्स. उससे अभी इतना हमने पढ़ने के बाद, हमें इतना 8 पैर तक पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि मार्गी को ओवरऑल स्कूल्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ओल्ड स्कूल्स के बारे में जानने में उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, ठीक है, उसे बहुत फन लग रहा था ये. तो फ्रेंड्स देखिए, शी वॉन्टेड टू रीड मोर अबाउट दिस फनी स्कूल्स. उसे ये स्कूल्स फ़नी लगते थे और उसे पसंद था इसके बारे में और पढ़ना. They were not even half finished when Margie mother called Margie school. अभी उन लोगों ने उस बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था जब उतने में उसकी मार्गी की मम्मा ने उसे बोल दिया मार्गी स्कूल. मार्गी स्कूल्स मीन्स मार्गी अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए या स्कूल के लिए तैयार हो जाओ. मार्गी लुक्ड नॉट येट मम्मा. तो वो मार्गी बोलती है मम्मा से, अभी नहीं मम्मा,
नाउ नाउ सेड मिसेस जॉन। लेकिन मार्गी बोलती कि अभी नहीं मम्मा। तो जो मम्मी होती है उसकी वो बोलती है नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और ये लगभग टॉमी के लिए भी टाइम हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। टॉमी बोलती है मार्गी बोलती है टॉमी को कि क्या मैं ये बुक आपके साथ बाद में स्कूल के बाद भी पढ़ सकती हूँ थोड़ा। तो मार्गी बोलता है मे बी। ही सेड नॉन चैलेंटी मीन्स कोई भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है। तो वो बोलता है कि ठीक है, अपना इंटरेस्ट तो मतलब कि वो बिना मन का बोलता है ठीक है मे बी। तो ही वॉकड अवे रिस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arm। वो अपने बाजू के नीचे बुक को रख के चला जाता है वहाँ से। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वॉज, देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से मार्गी के स्कूल के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। देखिए कैसा था मार्गी का स्कूल। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वॉज जस्ट next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्गी का जो स्कूल रूम था वो जस्ट उसके कमरे के बगल में था, ठीक है। और मैकेनिकल जो टीचर था वो वहीं पे था और वो मार्गी के लिए वो वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे सैटरडे एंड संडे। वो जो स्कूल्स थे वो हर दिन एक ही समय पे होता था एक्सेप्ट 2 दिन। तो कौन सा वो 2 दिन था? सैटरडे एंड संडे। ये 2 दिन स्कूल्स उसके नहीं होते थे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक देखा कि मार्गी के स्कूल के बारे में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hour। क्योंकि उसकी मम्मा कहती थी कि बच्चियों को समझ तभी आएगा जब वो एक ही समय पे पढ़ाई करेंगी। The screen was lit up and it said today's arithmetic। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब वो स्क्रीन पे क्या होता है, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। Please insert yesterday's homework in the proper slot। अब जो स्क्रीन था वो चालू हुआ और अब उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई आज। तो फिर अब देखिए क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटर क्या बोलता है कि आज हम अर्थमेटिक का एक लेसन पढ़ेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन कैसे किया जाता है। तो उससे पहले कल का जो होमवर्क दिया था वो आप प्लीज़ होमवर्क स्लॉट में पंच कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक वीडियो हो गई है, लंबी हो गई वीडियो। तो फ्रेंड्स, बाकी का हम टॉपिक अपना कवर करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। तो टिल द टाइम, बाय।